आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब को लेकर के। मॉडल वर्ब क्या होता है, इसका क्या यूज होता है एग्जाम में, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे सवालों का जवाब बस एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड लैब पर। और चलिए बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से और जानने की कोशिश करते हैं पूरे कंसेप्ट को कि क्या है मॉडल वर्ब और क्या क्वेश्चन इससे एग्जाम में बनते हैं। आप सभी को मालूम है क्लास 10th का एग्जाम 8 फरवरी से शुरू है और इस एग्जाम के लिए हम लोग अपने चैनल पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला एक रिमूव टू, इस टॉपिक पर मैंने बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ एक वीडियो डाला है, जिसे अगर आप देख लेते हो तो रिमूव टू का आप कोई भी सवाल एग्जाम में छोड़ करके नहीं आओगे। उसी प्रकार से इस वीडियो को देखने के बाद आपका मॉडल वर्ब का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और सभी आई होप की तैयारी अपना बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और सीखते हैं कुछ नई चीजें। तो सबसे पहले होता क्या है मॉडल वर्ब। ठीक है, तो मॉडल वर्ब होता क्या है, इसको आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख करके रखा है। कैन, मे, मस्ट, शुड, कुड। इसके अलावा और भी मॉडल वर्ब होते हैं, लेकिन ये 5 मॉडल वर्ब जो है वो क्लास 10th के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जो बहुत कम पूछे जाते हैं, हाँ, लेकिन वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कैन का क्या यूज होता है। इंग्लिश में मैं लिख कर लाई हूँ, हिंदी में आप लोग को समझा दूंगी। ठीक है, कैन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकता। ठीक है, क्या बोलते हैं? सकता। जैसे अगर हमको बोलना है कि मैं यह काम कर सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई कैन डू इट। यानी कि कैन का यूज हम लोग उस समय करेंगे जब हम लोग क्या दिखाएंगे? क्षमता। क्या दिखाएंगे? क्षमता। क्षमता मतलब अपनी शक्ति कि हाँ, हम तो ये काम कर सकते हैं, हम तो इंग्लिश बोल सकते हैं, हम तो 4 रोटी खा सकते हैं, हम तो मार्केट पैदल जा सकते हैं। जब इस टाइप की चीजें हम लोगों को समझ में आने लगे तो समझ जाइए वहां पर हम लोग को क्या लगाना है? कैन। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होगी आप लोगों का। तो चलिए इसको समझने के साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। यानी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि स्पीक मतलब बोलना, 3 लैंग्वेजेस मतलब 3 भाषा। मैं 3 भाषा को डैश ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या सेंस आ रहा है कि मैं 3 भाषा बोल सकती हूँ? ऑप्शन आप लोग के पास अभी यही 5 है, कैन, मे, शुड, मस्ट और कुड। ये इन्हीं 5 में से आपको एक को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं 3 भाषा बोल सकती हूँ या सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, एक एक करके बाकी के सारे रूल को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। मे का मतलब भी सकता होता है। आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि मैंने हिंदी यहाँ पे नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि आप लोग बस वीडियो देखोगे और पार कर दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं समझा रही हूँ किसी चीजों को, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो उसको प्रॉपरली नोट डाउन करिए, क्योंकि आज वीडियो देख रहे हो आपको याद रहेगा, कल को याद नहीं रहेगा वो चीजें। चलिए, मे का मतलब भी क्या होता है? सकता। और मे का यूज हम लोग 3 चीजों में करते हैं। टू शो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट, देर इज अ पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। जैसे संभावना हम क्या बोल सकते हैं? अरे ऐसा है ना कि हम एग्जाम में पास शायद हो जाएंगे, आज बारिश हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सकता आ रहा है, लेकिन कैसा वाला सकता आ रहा है? क्षमता बताने वाला। बारिश अपना ताकत बता रहा है क्या कि अरे बारिश तो हम करके ही मानेंगे? ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? संभावना हो रहा है। उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, टू मैक रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब क्या? रिक्वेस्ट करना मतलब क्या उसको बोलते हैं? मतलब परमिशन लेना। रिक्वेस्ट का एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं आ रहा है। अनुरोध, या अनुरोध करना। तो अगर हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं, ए भाई प्लीज तुम अपना कोट मुझे दे दोगे क्या 2 दिन के लिए? ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, या किसी से परमिशन ले रहे हैं। जैसे हम लोग स्कूल में तो बहुत अच्छा ये हर दिन यूज करते थे, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू आउट ऑफ द क्लास, दिस ऑल। ठीक है, तो कैन वाला सकता और मे वाला सकता दोनों का हिंदी सकता ही होता है, बट कैन का यूज केवल और केवल अपना शक्ति बताने के लिए। ठीक है,
किसी चीज का शक्ति ताकत बताने के लिए, ठीक है, और मे का यूज संभावना के लिए और अनुरोध करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात आप लोगों का क्लियर हो रही होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आप ही का फायदा होने वाला है। क्योंकि आप अगर केवल 2 देख करके जाते हो तो इससे भी आपका कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है ये मॉडल का, और सब्जेक्टिव में भी 3 क्वेश्चन रहता है, तो कुल मिला के 6 मार्क्स आप लोगों को इस टॉपिक से कवर हो जाएगा। तो मैं टॉपिक वाइज इसीलिए पढ़ाना शुरू की हूँ, ठीक है। शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं टू गिव एडवाइस, मतलब किसी को सलाह देने के लिए, कोई सलाह हम दे रहे हैं तो उसके लिए हम लोग शुड यूज करते हैं, या सजेशन, अपना सुझाव देने के लिए। जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अरे तुम्हें यह बिस्किट खा लेना चाहिए, ठीक है, या फिर तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हें मार्केट चले जाना चाहिए अपने भाई को लाने के लिए, ऐसा, या तुम्हें बस स्टेशन चले जाना चाहिए उसे छोड़ने के लिए, ऐसा। तो इन सब के लिए हम लोग शुड यूज करेंगे। जैसे यू शुड ईट दिस बिस्किट, यू शुड गो टू मार्केट टू ड्रॉप योर कजन, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का? कोई डाउट होगा कमेंट में उसको आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। मस्ट, मस्ट का मतलब भी चाहिए, लेकिन चाहिए के आगे एक वर्ड लगा दीजिए जरूर, जरूर चाहिए। जैसे एक होता है क्या, जैसे कोई राह चलता व्यक्ति है, आप मान लीजिए कि आप ऐसा बहुत शोर मचाते हुए चल रहे हो, तो वो आपको नॉर्मली से एडवाइस दिया क्या, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज, आपको शोरगुल नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेंजर था, ऐसे नॉर्मली बोल के चला गया, बट वहीं अगर आपके पिताजी होते हैं तो वो क्या करते, एकदम डांट डपट के बोलते कि तुमको बोले थे ना कि ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना, तो यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज। तो ये आपको कुछ सेंटेंस के टोन को लेकर के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बात जरूरत की हो रही है या बस एक नॉर्मल सुझाव की हो रही है, ठीक है। तो मस्ट को हम लोग इन द सेंस सिंसियर एडवाइस, यानी एकदम जोरदार सलाह, या फिर हम लोग कमांड कि कोई ऑर्डर दे रहा हो, इस टाइप से। और कुड, जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, कुड कैन का पास्ट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ऐसे कि मैं ना दौड़ नहीं सकती थी जब मैं 5 साल की थी या 3 साल की थी, तो ऐसा अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर भी हम क्षमता बता रहे हैं कि हम दौड़ नहीं सकते थे, लेकिन पास्ट में हम बोल रहे हैं कि हम उस टाइम नहीं दौड़ सकते थे, तो उस टाइम के लिए हम क्या बोलेंगे, आई कुड नॉट रन व्हेन आई वाज 5 years old और 7 years old। आई होप दिस ऑल 5 concept are cleared, ठीक है। देन लेट्स ट्राई द यूजेस ऑफ इट, ठीक है। जो भी हम लोग 5 चीज सीखे, इसका हम लोग यूजेस यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में मैंने अभी पहले भी जिक्र किया आप लोगों से कि आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैन लिख सकते हैं, यू नो, कैन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। क्यों क्यों कैन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्षमता बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड में आते हैं, इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसा वाला सेंस आ रहा है, आज बारिश हो सकती है। तो संभावना के लिए मैंने क्या बताया था, देख लीजिए आप लोग, पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावना के लिए मैंने क्या बताया था, मे लगाना है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर मेरा, इट मे रेन टुडे, ठीक है। ये कलर चेंज करने का बड़ा आफत है, क्योंकि ब्लैक से ही लिख दूंगी फिर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो दैट्स वाई इट में रेन टुडे, ठीक है। तो इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, ही इज वीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बहुत कमजोर है। ही डैश वर्क हार्ड, तो अगर किसी को आप बता रहे हो कि वो इंग्लिश में बहुत कमजोर है, तो उसे वर्क हार्ड करने की क्या चाहिए, जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि वो कमजोर है। तो यहाँ पर केवल शुड लगाने से काम नहीं चलेगा, आप उसको एकदम पूरा कमांड दे रहे हो, भाई तू कर ले, मेहनत कर ले अच्छे से। तो यू मस्ट, यू क्या हो जाएगा, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स डैश, पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। अब जो पेरेंट्स है उनको ना अपने बच्चों पर ध्यान क्या देना चाहिए, कि दे सकते हैं, देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा।
बाकी किसी प्रकार का भी आप लोग को डाउट हो तो उसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत सारा आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लेकर के आई हूँ, मतलब कि 20 कम से कम 20 क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसमें आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वाज बॉय, अभी मैंने बताया था कि मैं दौड़ नहीं सकती थी जब मैं 5 साल की थी। तो जब पास्ट का बात हो रहा है तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है ना, वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट का बात हो रहा है तो पास्ट का के लिए क्या लगाते हैं, कैन का कुड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड, कुड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। आगे देखिए, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, ओबे मतलब होता है आज्ञा करना, आदर करना, आज्ञा मानना, ऐसा। तो आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा क्या माननी चाहिए कि जरूर माननी चाहिए, तो जरूर माननी चाहिए। तो जरूर माननी चाहिए इसका इंग्लिश क्या होता है, मस्ट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई टाइटल दिया हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सारे क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। कैंडिडेट मस्ट, उनको जरूर करना है, सारे सवालों का जवाब उनको क्या करना है, जरूर करना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पर देखिए 8 में डैश आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यहाँ पर रिक्वेस्ट करें। तो रिक्वेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देख लीजिए, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, ये रहा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था, मे। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मे, ठीक है। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक ग्लास वाटर का मिल सकता है। आई डैश स्विम व्हेन आई वाज स्मॉल, इसका जवाब आप लोग दोगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 और उसका आंसर लिख करके आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर और अभी जो मैंने बताया आप लोगों को एक 5 नंबर बिल्कुल सिमिलर है, तो आप लोग उसका मीनिंग भी बताओगे और उसमें क्या फील होगा वो भी बताओगे। स्मोकिंग डैश कॉज कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, ठीक है, स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। तो यहाँ स्मोकिंग का हम क्षमता बता रहे हैं क्या, संभावना बता रहे हैं ना कि हो सकता है भाई, ठीक है। तो कैन नहीं, मे लगेगा, ठीक है। स्मोकिंग में कॉज कैंसर, इज इट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल, मतलब सीमा और आकाश जो है वो डांस अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्षमता बता रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप लोग इसको भी फिल करोगे। ये देख लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मेरा सबसे फेवरेट चीज है ये मेरा। यहाँ पर ये जो दिख जाएगा ना, एक्सक्लेमेशन साइन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एकदम आंख बंद करके आप लोग लगाइएगा क्या, मे गॉड ब्लेस यू, क्या, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। ऐसा हम लोग क्या, ऐसा जब ब्लेसिंग के बारे में बात करते हैं ना, कुछ ऐसा इच्छा या कोई आशीर्वाद या कोई विश, तो हम लोग मे का ही यूज करते हैं। यू डैश पे टैक्सेस, टैक्सेस क्या देना चाहिए कि जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो इसमें भी आप लोग कमेंट करिएगा 13 नंबर। डैश आई कम इन मैम, तो इसको भी मैंने बताया था, इसको भी आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। डैश यू राइट अ लेटर, डैश यू राइट अ लेटर, पूछ रहा है कि कैन यू राइट अ लेटर, क्या आप लेटर लिख सकते हो। तो आपका क्षमता पूछ रहा है कि लिख सकते हो भाई कि नहीं लिख सकते हो। तो यस आई कैन राइट अ लेटर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगर आप लोग को लगता है कि कहीं पर आप लोग को नहीं समझ में आ रही हो या मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत है, तो आप लोग उसे भी बता सकते हो। जैसे गॉड प्रोटेक्ट यू, तो मैंने बताया ये वाला साइन आप लोग को देखना है और बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, मे लगा देना है, ठीक है। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान आपकी रक्षा करे, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग का 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को करना है एट द लास्ट, योर हार्ड वर्क विल नॉट गो इन वैन, एज यूजुअल माय वीडियो, ऑल इन माय वीडियो I have speak this line because this is my favorite line, because I believe that hard work is everything that you can achieve all the things in your life by the help of hard work. And what is next, क्या हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। I am very excited because in the next video
मैं क्या करने वाली हूँ कि जितने भी मॉडल्स हैं 2013 से लेकर के 2023 तक जितने भी मॉडल्स के क्वेश्चन किए गए हैं, अगली वीडियो में मैं वो लेकर के आऊंगी और उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग लिखिएगा कमेंट में आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं। और बाकी जो नए बच्चे आए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक हमारा सफर यूं ही चलता रहेगा। सो लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, and also comment your opinion. What do you think about this video and this series? Thank you.